आपके चैटबॉट जो है उसको मेमोरी प्रोवाइड करना है, तो आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं, मेमोरी प्रोवाइड कर सकते हैं। आई थिंक ये वर्क नहीं कर रहा था, मैंने दूसरी नोटबुक यहाँ पे अपलोड कर दी है, मीन्स उसे मैं डिबग करने में टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने क्या है, जो मेरा वर्किंग वाला कोड मेरे पास था उसे मैंने अपलोड कर दिया है। सो आप क्या कर सकते हैं, मे बी आप दोनों को कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली जो एरर आ रही थी वो किसकी वजह से आ रही थी। सो जस्ट अ मिनट, वो वाली नोटबुक, यस ये वाली नोटबुक। सो हमने क्या किया था मेमोरी प्रोवाइड करने के लिए, राइट। सो डायरेक्टली अगर हम मेमोरी को स्टोर करने जाएंगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो कंप्लीट में जो भी आपका हिस्टोरिकल चार्ट है वो प्रोवाइड करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट लेंथ की एरर आ सकती है, या फिर क्या होगा, कॉस्टिंग भी ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे थे, मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट। क्वेश्चन को मॉडिफाई कैसे करेंगे, जैसे एक प्रॉम्प्ट दिया था हमने, जो भी आपकी चार्ट हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे हम, जो आपका क्वेश्चन है उसको हम स्टैंड अलोन क्वेश्चन की तरह किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने कल देखा था हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड अगर आप सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज लाइक समथिंग, कुछ क्वेश्चन पूछा था राइट अबाउट हिम, व्हाट इज हिज एज, समथिंग ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो ये जो हिज है वो क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। तो इसके लिए क्या करता है हमारा ये जो एलएलएम है वो क्या करेगा, उस क्वेश्चन को किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं या फिर रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, उस स्टैंड अलोन क्वेश्चन का आंसर अगर हमें देखने को मिल जाए तो वो क्या होगा, बेटर वे में मिल सकता है। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या कर रहा है, ये प्रॉम्प्ट उस एलएलएम का यूज करके उस क्वेश्चन को रिफॉर्मुलेट कर रहा है। एंड यहाँ पे उसके बाद क्या क्या होगा, वो रिफॉर्मुलेट होने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमने जस्ट ये एक प्रॉम्प्ट क्रिएट किए, एंड यहाँ पे इसमें हम क्या कर रहे हैं, चार्ट हिस्ट्री भी हमारे प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बेसिकली सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ये हमने क्या किया था, एक बेसिक स्टोर क्रिएट किया है जिसमें क्या होंगे, आपका सेशन आईडी होगा प्लस उसकी हिस्ट्री होगी। सो ये सब क्रिएट करने के बाद जस्ट यहाँ पे जस्ट हम जब प्रिंट करेंगे, ये सेशन आईडी है, सेशन आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एवरी टाइम ये क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। सो करंटली हमारे पास क्या है, कोई भी हिस्ट्री रिकॉर्डिंग नहीं, राइट, क्योंकि हमने कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। फिर हमने जस्ट एक क्वेश्चन पूछा व्हाट इज अटेंशन, सो उसका आंसर दे पा रहा है, राइट। एंड जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, सेशन आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेशन वाइज हिस्ट्री को स्टोर कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने अभी हिस्ट्री में देखा तो हिस्ट्री में क्या हो चुका है, इस सेशन आईडी के लिए करंट हिस्ट्री स्टोर हो चुकी है। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने एक और क्वेश्चन पूछा, जैसे व्हाट टॉपिक इज बीइंग डिस्कस हियर फॉर सेम सेशन आईडी। तो ये क्या होना चाहिए, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करके आंसर देना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, हिस्टोरिकल जो भी चार्ट हिस्ट्री थी उसको अंडरस्टैंड करके बोल रहा है द टॉपिक बीइंग डिस्कस हियर इज यूज ऑफ सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म इन न्यूरल नेटवर्क पर्टिकुलरली कॉन्टेक्स्ट ऑफ मशीन ट्रांसलेशन, एवरीथिंग जो भी था वो आंसर दे पा रहा है। मीन्स क्या है, हमारे जो हिस्ट्री मेमोरी थी वो हमने क्या है, सक्सेसफुली प्रोवाइड कर चुके हैं। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू सेशन आईडी यहाँ पे आकर देखेंगे तो क्रिएट किए, एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा टेल मी अबाउट विराट कोहली, तो ये बोला आई डोंट नो, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में उसके बारे में आंसर नहीं है। एंड जस्ट हमने पूछा टेल मी अबाउट हिज कंट्री, तो ये क्या बोल रहा है, अगेन आई डोंट नो, क्योंकि इसके बारे में हमने पूछा। एंड जब हम क्या करते हैं, इस प्रीवियस सेशन आईडी के ऊपर सेम क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये क्या बोल रहा है, आई एम सॉरी बट बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट कंट्री ऑफ द इंडिविजुअल और एंटिटी बीइंग डिस्कस। मींस क्या है, ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये कौन सी हिस्ट्री के साथ दे रहा है, इस अटेंशन वाले हिस्ट्री के साथ, राइट। एंड ये जो कंट्री पूछा था ये किसके ऊपर देगा, इसके ऊपर देगा। मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, सेशन वाइज हिस्ट्री हम स्टोर कर पा रहे हैं, राइट। सो ये हिस्ट्री तो हमने देखा, आई थिंक एक एप्लीकेशन आपने देखा होगा, चार्ट विद पीडीएफ। जस्ट अ मिनट, मैं आपको शेयर करता हूं। सो ये एप्लीकेशन है, मे भी आपने देखा होगा। यहाँ पे क्या होता है, आप एज अ यूजर आप कोई भी पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पीडीएफ अपलोड करूंगा तो क्या होगा, उस पीडीएफ के ऊपर मैं क्वेश्चन आंसरिंग कर सकता हूँ, राइट। सो मीन्स यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हमने अभी तक रैक बिल्ड किए थे। मोस्ट ऑफ द रैक में क्या हो रहा था, हमारे पास एक या फिर दो जितने भी क्या थे आपके पीडीएफ थे, हम खुद से उसके ऊपर सारी चीजें करके प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं,
यूजर को कंट्रोल प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर अपलोडिंग पीडीएफ। तो यहाँ पे क्या होगा, यूजर खुद से अपलोड कर सकते हैं राइट पीडीएफ, एंड उसके ऊपर हम क्या है क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। मीन्स बेसिकली क्या हो रहा है, आप यहाँ पे पीडीएफ अपलोड करोगे एंड उसके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। कोई और आएगा दूसरा पीडीएफ अपलोड करेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग करेगा। बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? यस यस सर। या तो इस तरीके का चैटबॉट हम किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं ये हम देखेंगे राइट। सो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें सेशन हिस्ट्री मैनेज करनी पड़ेगी। वो भी कैसे, डॉक्यूमेंट वाइज होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट वाइज मीन्स कैसे, जब किसी ने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया एंड कंसिडर, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, अभी मेरे यूजर के लिए मैंने क्या है यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, 1 2 3 4 दिख रहे होंगे। सो जब मैं इस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके क्वेश्चन पूछता हूं तो क्या होना चाहिए, इसी के ऊपर मुझे आंसर मिलना चाहिए राइट। या फिर जब मैं इस पीडीएफ के ऊपर जाके पूछूंगा तो क्या होना चाहिए, इसी पीडीएफ के ऊपर आंसर मिलना चाहिए। तो इस टाइप का कोई चैटबॉट आप किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं ये हम देखेंगे। सो अगर आप इस टाइप की कुछ फंक्शनलिटी एक्सप्लेन करते हैं तो ये क्या करेगा आपको, मीन्स जो कॉम्प्लेक्सिटी है आपके प्रोजेक्ट में, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ डेप्थ ऐड कर सकता है राइट। सो ये हम करने का ट्राई करते हैं, एंड इसका कोड ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर आपको बेसिक रैक का कोड पता है तो उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, इसे बिल्ड करेंगे राइट। सो वीकली हम क्या कर लेते हैं, पहले बेसिक रैक का कोड लिखेंगे एंड फिर उस जो भी आपका रैक का चैटबॉट है उसे हम किस तरीके से इस टाइप के मीन्स यूजर अपलोडेड पीडीएफ के बेस में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखेंगे राइट। सो जैसे मैंने यहाँ पे 2 पीडीएफ लिए, हम क्या करेंगे, इन 2 पीडीएफ के ऊपर सेपरेटली क्वेश्चन आंसरिंग हम क्या कर सकते हैं, क्या ये देखने का ट्राई करते हैं। सो जस्ट स्टार्टिंग के लिए हमें क्या करना है, लेट मी फर्स्ट इंस्टॉल ऑल द थिंग्स, LangChain, again LangChain, community, again OpenAI। OpenAI के बाद क्या चाहिए, PyPDF, ChromaDB, ठीक है ओके हम इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, इवन आपके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं राइट, मीन्स जब आप इंटरव्यू देंगे या फिर कुछ इवन सिलेबस का भी मीन्स कुछ डाउट आ सकता है। मे बी अभी क्या होगा, मीन्स जब हमारा सिलेबस एंड हो जाएगा राइट, मे बी टुमारो हम देखते हैं कि डिप्लॉयमेंट आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये एंड होगा राइट। मीन्स ये हमारे क्लास का एंड हो रहा है ऐसे नहीं समझना है हमें। इवन जैसे आपने अभी संग्राम के केस में देखा था, उनका जो बैच है वो आई थिंक अप्रैल में कुछ एंड हो गया था। सो अभी तक वो मेरे कॉन्टेक्ट में है। तो आप भी क्या कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं राइट। तो इवन ये क्या रहेगा, जो हमारा कांटेक्ट है वो चलता रहेगा। मीन्स आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं या फिर इंटरव्यू में कुछ ऐसे न्यू कंसेप्ट आए राइट, हो सकता है अभी हमने यहाँ तक पढ़ा है, कल कोई और न्यू कंसेप्ट आ जाए, सो वो भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो मे भी उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, मीन्स आपको न्यू थिंग्स को इम्प्लीमेंट करने में कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी तो क्या है, आप इजीली कर सकते हैं। सो ठीक है, अभी हमें क्या करना है, एक बेसिक रैक काम कर लेते हैं। क्या चाहिए होगा हमें सबसे पहले, ओके ये सब ले लेते हैं, एंड हमें लोडर चाहिए। लोडर क्या करेंगे, सो लोडर बिल्ड कर लेते पहले। एंड यहाँ पे आपका क्या है, पेजेस इक्वल टू लोडर डॉट लोड, एंड यहाँ पे ओके यही पीडीएफ दे देते हैं हम करंटली। एंड उसके बाद हमें चंकिंग चाहिए। सो यहाँ पे चंकिंग के लिए कुछ नहीं है ना, सो जस्ट चंकिंग के लिए भी इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम LangChain डॉट टेक्स्ट। इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर हमें रिकर्सिव कैरेक्टर्स टेक्स्ट फिल्टर चाहिए। सो
ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कुछ चंक साइज, ठीक है, यहाँ पे 100 का दे देते हैं। टेक्स्ट स्प्लिटर स्प्लिट डॉक्यूमेंट, उसमें पेजेस हम दे रहे हैं, स्प्लिट हो रहा है। यस, उसके बाद क्या होगा, एम्बेडिंग चाहिए, तो हम एम्बेडिंग मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। सो इंस्टॉल कर लिया हमने। सो एम्बेडिंग, ओपन है एम्बेडिंग, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट थिंग हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, डेटाबेस के लिए डीबी कुछ ले लेते हैं। एंड इसमें हम क्या करेंगे, क्रोमा डीबी। एंड इसमें परसिस्ट डायरेक्टरी भी हम दे सकते हैं। यहाँ पे जो आपका मेन चेंजेस होंगे, यहीं से चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो वो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हम क्या है अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे जब हम परसिस्ट डायरेक्टरी में डॉट डीबी दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, जस्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे डीबी देते हैं। इसका मतलब क्या होगा, यस, It will store the files in a DB folder. या मीन्स यहाँ पे एक डीबी नेम का फोल्डर क्रिएट होगा। एंड उसमें क्या होगा, ये जो भी पीडीएफ हमने प्रोवाइड किया था, ये क्या होगा, स्टोर होगा। तो जो कंप्लीट थिंग है, मीन्स ये जो भी हम एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, जैसे चैट पीडीएफ जैसा, उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इसी के ऊपर है। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हर एक पीडीएफ के लिए, या फिर सेशन वाइज हम बोल सकते हैं, हर एक सेशन के लिए क्या होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट परचेज डायरेक्टरी चाहिए होगी, राइट। मीन्स कैसे, मैंने अभी अटेंशन का पीडीएफ अपलोड किया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक डीबी क्रिएट होगा फॉर अटेंशन। सेकंड, मैंने एनवीडिया का पीडीएफ अपलोड किया, तो क्या होगा, सेकंड डीबी की क्रिएट होगा फॉर एनवीडिया। या फिर कोई और पीडीएफ किया तो उसके लिए सेपरेट डीबी क्रिएट होगा। सो जब भी मैं यहाँ पे क्या करता हूं, जैसे इस अटेंशन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये जो भी आंसर देना चाहिए, तो कौन सा परचेज डायरेक्टरी से लोड करना चाहिए उसे, उस पर्टिकुलर पीडीएफ का जो भी किया था आपने, राइट। समझ में आ रहा है, मेन इसका जो भी कोर है अंडरस्टैंडिंग, वो सारे क्या है, इसी के ऊपर बेस्ड है। ये समझ में आ रहा है हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो हम क्या है, ये क्रिएट करते हैं पहले। क्या बोल रहा है, टिक टोकन इंस्टॉल नहीं किया था क्या, लेट्स डू इट। या फिर इंस्टेड ऑफ डीबी हम क्या है, इसे अटेंशन नेम देते, क्योंकि ये हमें अंडरस्टैंड होने में इजी हो जाएगा, अटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे अटेंशन में क्या है, आपका जो अटेंशन की फाइल है वो स्टोर है। सो जब मैं एनवीडिया अपलोड करूंगा, तो क्या होना चाहिए, एक डिफरेंट फोल्डर क्रिएट होना चाहिए, राइट। सो इसे जस्ट हमें क्या करना है, ऑटोमेट करना है। ये जो चीजें हम मैन्युअली कर रहे हैं, सो हमने क्या किया, एनवीडिया यहाँ पे पास किया। अगेन ये सारी चीजें कर रहे हैं, वेट वेट वेट, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड इसकी जगह जस्ट हमें क्या है, परसिस्ट डायरेक्टरी हमें डिफरेंट चाहिए, एनवीडिया की परसिस्ट डायरेक्टरी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, एनवीडिया की परसिस्ट डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। सो जब भी मुझे अटेंशन की, जो अटेंशन का पेपर है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना है, तो कौन सा डीबी लोड होना चाहिए, ये अटेंशन वाला। जब एनवीडिया के लिए क्वेश्चन पूछना होगा, तो क्या होना चाहिए, ये एनवीडिया का डीबी लोड होना चाहिए, राइट। सो डीबी हम किस तरीके से लोड कर सकते हैं, जस्ट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका क्रोमा है, मीन्स उसे हम क्या कर सकते हैं, इजीली लोड कर सकते हैं। मीन्स उसको हम क्या कर सकते हैं, कहीं से भी लोड कर सकते हैं। सो जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे डीबी लोडेड ऐसे बोलेंगे, या फिर डीबी लोड अगेन। सो लोड करने के लिए जस्ट आपको क्या करना है, सेम वे में, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होगा, सेम वे में आपको क्या करना है, आपका क्रोमा, उसमें परसिस्ट डायरेक्टरी एंड आपने एम्बेडिंग का जो मॉडल है कौन सा यूज किया था, जस्ट ये चीजें पास करनी है। सो जब हम ऐसे लोड करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा डीबी लोड होगा, एनवीडिया का डीबी। सो जब यहाँ पे हम अटेंशन देंगे, तो कौन सा डीबी लोड होगा,
ये अटेंशन वाला, समझ में आ रहा है? सो जस्ट अभी हमें क्या करना है, ये जो सारी प्रोसेस है ये लोड करने की, एंड ये जो डीबी का नेम हो रहा है, अभी तो हमने ये मैन्युअली दिया है, ये सिर्फ हमें क्या करना है, ऑटोमेट करना है। यस, समझ में आ रहा है ना? या फिर ज्यादा ही कुछ फास्ट हो गया? क्योंकि ये आपको सब कुछ रैक का पता ही है, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। समझ में आया या फिर से एक्सप्लेन करना है? सो ठीक है, समझ में आ रहा है सर। या सो जस्ट अभी हमें क्या करना है, ये जो प्रोसेस हम मैन्युअली कर रहे थे, हमने यहाँ पे मैन्युअली क्या किया, इस पीडीएफ का नेम दे दिया। अगेन यहाँ पे हमने मैन्युअली क्या किया, इसका नेम चेंज किया। अगेन हमने यहाँ पे मैन्युअली क्या कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं। इसे हमें इंस्टेड ऑफ डूइंग मैन्युअली, हमें जस्ट क्या करना है, हम फंक्शन बिल्ड करेंगे, दो फंक्शन बिल्ड करेंगे। एक होगा आपका फाइल अपलोड, फाइल अपलोड। इसमें क्या होना चाहिए, आप जस्ट अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसे पास करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आप फाइल अपलोड करेंगे, मीन्स जैसे हम यहाँ पे फाइल अपलोड करते हैं, राइट? कोई भी फाइल आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो ये फाइल अपलोड होने के बाद सारी प्रोसेस होनी चाहिए, एंड ये प्रोसेस होने के बाद एक सेकंड फंक्शन होगा आपको क्वेश्चन पूछने का। मीन्स क्या होगा, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, आंसर द क्वेश्चन, ऐसा कुछ फंक्शन नंबर आते हैं, डेप आंसर क्वेश्चन, या फिर आंसर द क्वेश्चन। एंड इसमें क्या क्या होगा, एंड यहाँ पे जो आपका परसिस्ट डायरेक्टरी स्टोर हो रहा है, मीन्स हर एक डॉक्यूमेंट के लिए यूनिक परसिस्ट डायरेक्टरी होगा। जैसे मैंने एनवीडिया का सेंड किया है, तो एनवीडिया के लिए क्या होगा, यूनिक डायरेक्टरी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एनवीडिया का हुआ है, अटेंशन का किया तो अटेंशन के लिए क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। सो यूनिक नंबर या फिर यूनिक स्ट्रिंग लेने के लिए हमने प्रीवियसली आई थिंक कुछ यूज किया था, कुछ याद आ रहा है क्या आपको? कंप्लीटली वो यूनिवर्सली यूनिक चाहिए था उसके लिए। स्ट्रिंग UUID। UUI। यस, यूयूआईडी। सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो एनवीडिया का नेम हमने मैन्युअली पास किया था, उसे यूयूआईडी के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, यूनिक परसिस्ट डायरेक्टरी क्रिएट करेगा। जस्ट आप जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, तो क्वेश्चन के लिए आपको ये डीबी भी चाहिए होगी, राइट? तो आपको क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन होगा, मीन्स आप अगर अटेंशन के ऊपर पूछना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसकी सेशन आईडी पास करेंगे। सो जब आप अटेंशन की सेशन आईडी पास करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अटेंशन का डीबी लोड होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? जस्ट आपको ये दो फंक्शन क्रिएट करने हैं। इन दो फंक्शन में क्या होना चाहिए, एक फंक्शन में क्या होगा, आप फाइल अपलोड करेंगे, सेकंड में किस फाइल के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछना है आप ये डिसाइड करेंगे, राइट? सो हम क्या करते हैं, इन्हीं दो फंक्शन के लिए ऑटोमेट करने का ट्राई करते हैं। सो फाइल अपलोड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जस्ट हम क्या करते हैं, ये जो भी हमारा कोड था ना, इसको हम फंक्शन में लिखते हैं, क्योंकि सब कुछ फंक्शन में डालने का ट्राई करेंगे। डेप, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं टेक्स्ट। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, एंड यहाँ पे आप क्या प्रोवाइड करेंगे, फाइल पाथ, फाइल पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? एंड उसके बाद ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है, एंड यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ ये हार्ड कोडिंग फाइल पाथ, हम क्या करेंगे, इस फंक्शन से लोड करेंगे फाइल पाथ। ये सेम वे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी जो है वो स्प्लिट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन क्रिएट करेंगे। क्या कर सकते हैं, डेप क्रिएट चंक्स बोल सकते हैं। जो भी आपके पेजेस है वो पास करेंगे, एंड यहाँ पे आपका स्प्लिट हो जाएगा डॉक्यूमेंट, एंड आपको जस्ट क्या करना है, उसे रिटर्न करना है। रिटर्न, सर यहाँ आपको पे वॉइस ब्रेक हो रही है सर। नेम देते हैं, ये अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पे हेलो, हम यस, ब्रेक हो रहा है क्या? हाँ आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर, थोड़ा सा। वेट वेट, सबके लिए हो रहा है? स्क्रीन भी स्टक, हाँ स्क्रीन भी स्टक हो रही है। स्क्रीन भी स्टॉप हो गई। यस सर। वेट वेट वेट, या नाउ, हेलो, It's visible now.
ओके, सो हमने क्या क्या किया यहाँ पे, जो आपका डेटा एक्सट्रैक्ट करना है उसके लिए एक फंक्शन बिल्ड किया है, यहाँ पे भी हम रिटर्न करते हैं रिटर्न पेजेस। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस फाइल में जब फाइल पाथ देते हैं तो आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा डेटा। यहाँ पे जब आपका एक्सट्रैक्टेड डेटा प्रोवाइड करेंगे तो आपको चंक्स रिटर्न में मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो एम्बेडिंग क्रिएट करनी है, सो एम्बेडिंग ये कभी भी फंक्शन के अंदर नहीं डालना है, तो हम क्या करते हैं इसको ऊपर ही रख लेते हैं एम्बेडिंग के मॉडल को। एंड यहाँ पे आपको जस्ट ये जो चंक्स है जब आप पास करेंगे, चंक पास करने के बाद आपको क्या क्रिएट करना है, वेक्टर स्टोर क्रिएट करना है। लेकिन जब आप वेक्टर स्टोर क्रिएट कर रहे हैं तब आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, ये वेक्टर स्टोर का परसिस्ट डायरेक्टरी जो भी होगी हर फाइल के लिए ये कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, यूयूआईडी का यूज करके उसे यूनिक बनाने का ट्राई करते हैं। सो हम जस्ट क्या करते हैं, फॉर आवर पर्पज यहाँ पे एक वेक्टर स्टोर नाम का फोल्डर बिल्ड करेंगे एंड जितनी भी आपके पास डॉक्यूमेंट आएंगे सारे हम क्या करते हैं इसी फोल्डर में स्टोर करेंगे। समझ में आ रहा है, वेक्टर स्टोर। सो इसी फोल्डर में क्या होगा, अटेंशन का भी स्टोर होगा, इसी फोल्डर में एनवीडिया का स्टोर होगा, और कुछ डॉक्यूमेंट होगा तो इसी में स्टोर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी फोल्डर में सब कुछ स्टोर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, परसिस्ट का एक पाथ बिल्ड करेंगे, परसिस्ट पाथ। ये पाथ सबसे पहले तो इस फोल्डर के अंदर होगा एंड इसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी हमें इसके स्लैश में एक चीज होगी जो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए फॉर ईच डॉक्यूमेंट। सो यूनिक हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, यूयूआईडी से, राइट। सो हम क्या करेंगे, यूयूआईडी को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद क्या करेंगे, यूनिक स्ट्रिंग अगर हमें चाहिए तो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, यूयूआईडी 4। सो इससे क्या होगा, एक यूनिक स्ट्रिंग जनरेट होती है जैसे ये, एंड इसे हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो जस्ट यहाँ पे str दे देंगे। तो ये एवरी टाइम क्या करता है, एक यूनिक स्ट्रिंग जनरेट करता है। सो मींस क्या होगा, इस नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा इस वेक्टर स्टोर में। समझ में आ रहा है। तो हम जस्ट क्या करते हैं, इसे यहाँ पे देंगे एफ एंड इसे एफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं एंड ये होगा हमारा परसिस्ट पाथ। एंड इसे हम क्या बोलेंगे, मीन्स जो भी आपके ये होंगे इसे भी हम एक फंक्शन में डाल देते हैं। ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्रिएट वेक्टर स्टोर। यस, इसमें परसिस्ट पाथ क्रोमाडीबी क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। ओके, सो यहाँ पे यहाँ तक तो हो रहा है, लेकिन कौन से डॉक्यूमेंट के लिए परसिस्ट पाथ कौन सा है ये हमें कैसे पता चलेगा, राइट। सो जब मैंने अटेंशन का अपलोड किया है, सो अटेंशन के लिए ऐसा कुछ यूनिक की बन जाएगा। सो इसमें सब यूनिक की के बन जाएंगे। तो अटेंशन का वेक्टर स्टोर है एग्जैक्टली कौन सा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो ये जो परसिस्ट पाथ है हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे स्टोर करेंगे कहीं पे विथ, कैसे स्टोर करेंगे, विथ सेशन आईडी। सो हम क्या कर सकते हैं, एक सेशन, ठीक है, सेशन नाम का एक डिक्शनरी बना लेते हैं। उसमें क्या होगा, हर एक टाइम जब भी कोई पाथ आएगा वो यहाँ पे एक यूनिक, एंड सेशन आईडी भी हमें क्या कैसी चाहिए, यूनिक चाहिए। सो हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ सेशन आईडी भी हम पास करेंगे, सेशन आईडी, व्हाट इज सेशन आईडी। सो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट जो भी हमने क्रिएट किया था, यस इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेशन आईडी के साथ परसिस्ट पाथ हमारा स्टोर कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, जस्ट जो भी आपका ये परसिस्ट पाथ रहेगा ये हम क्या करेंगे, मे भी रिटर्न कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है स्टोर करेंगे एंड रिटर्न करेंगे। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अभी हमें क्या करना है, यहाँ तक हो गया, मीन्स आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। मीन्स आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस फंक्शन से एक्सट्रैक्ट होगा, इस फंक्शन से चंक क्रिएट होंगे एंड इस फंक्शन से क्या होगा, एक यूनिक डायरेक्टरी क्रिएट होगी
फॉर ईच फाइल, जो भी फाइल अपलोड करेंगे उसके लिए एक यूनिक क्या होगा, फाइल क्रिएट होगी, एंड क्या होगा, एक यूनिक फाइल में उसका जो वेक्टर्स है वो स्टोर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट हमें अभी क्या करना है, आप जब क्वेश्चन आंसरिंग पूछेंगे, राइट, सो क्वेश्चन आंसरिंग के लिए आपको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो कौन से डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने क्वेश्चन पूछा है उसी के ऊपर आपको क्या है, रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यस मीन्स हमने डीबी तक क्रिएट कर लिया। सो मीन्स क्या है, जो डीबी तक हमारा आ चुका है, सो हमने कंसिडर ये डीबी क्रिएट किया। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, जस्ट हमारे रैग में क्या स्टेप होती है, इसके बाद क्या क्रिएट करते हैं हम, यस डीबी क्रिएट करने के बाद रिट्राइवर रिट्राइवल क्रिएट करेंगे, राइट। सो अभी हमें क्या करना है, रिट्राइवल क्रिएट करना है। सो रिट्राइवल क्रिएट करने के लिए हमें क्या है, इस डीबी को कुछ इस तरीके से लोड करना होगा, राइट। सो अभी हमें क्या है, रिट्राइवल चाहिए। सो रिट्राइवल के लिए हमें क्या चाहिए, ये जो आपका परसिस्ट पाथ है, मीन्स जो भी आपका डॉक्यूमेंट था उसके लिए कौन सा परसिस्ट पाथ है ये आपको पता होना चाहिए। एंड वो हमने कहां पे स्टोर किया है, इस सेशन नाम के डिक्शनरी में। सिर्फ हम क्या करेंगे, इस सेशन से, फ्रॉम दिस सेशन आईडी, ये जो आपका परसिस्ट पाथ है वो हम क्या करेंगे, रिट्राइव करेंगे। सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेप क्रिएट रिट्राइवल, या फिर यस गेट रिट्राइवल ठीक रहेगा। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ परसिस्ट पाथ हम क्या करेंगे, आपकी सेशन आईडी पास करते हैं, सेशन आईडी। एंड आपको कैसे मिलेगा परसिस्ट पाथ, यस इस तरीके से क्या मिल जाएगा, सेशन आईडी से परसिस्ट पाथ मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हम डीबी लोड कर रहे हैं। एंड जस्ट आपको क्या करना है, ये जो भी रिट्राइवल क्रिएट करेंगे, रिट्राइवल रिटर्न करेंगे। सो रिट्राइवल के बाद क्या स्टेप होनी चाहिए आपकी, रिट्राइवल अभी आपको मिल चुका है, अभी आंसर करने के लिए आपको चेन चाहिए होती है, राइट। सो हम क्या करेंगे, रिट्राइवल क्यूए चेन क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए हम क्या है, डेप गेट चेन, उसमें आपका सेशन आईडी में आपका क्या है, परसिस्ट पाथ, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। जस्ट हम क्या करेंगे, आपका रिट्राइवल पास करेंगे इंस्टेड ऑफ दिस, या फिर हम सेशन आईडी भी पास कर सकते हैं। एंड हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का कॉल करके रिट्राइवल मिलेगा हमें, राइट। यस, सो हमने, एंड यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ दिस वन रिट्राइवल क्यूए चेन यूज कर लेते हैं, फ्रॉम लैंगचेन डॉट क्या था, चेन्स, इंपोर्ट रिट्राइवल क्यूए, ठीक है। ओपन ए का मॉडल भी ले लेते हैं। एंड जस्ट आपको क्या करना है, इतना ठीक रहेगा। एंड इसके आपको चेन क्रिएट करनी है, रिट्राइवल क्यूए, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, रिट्राइवल क्यूए से जो भी आपका नॉट एलएलएम रहेगा, ये फ्रॉम चेन टाइप रहेगा, यस ये वाला। एंड यहाँ पे हमने ओपन है आपका एलएलएम, आपका रिट्राइवल पास किया है। सो आपका क्या है, चेन रेडी है। सो मीन्स आपको यहाँ पे चेन भी मिल जाएगा। सो इस आंसर में जस्ट आपको क्या करना है, अभी गेट चेन को कॉल करना है विथ सेशन आईडी। सो आपको क्या मिल जाएगा, चेन मिल जाएगा। एंड आप उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए आप क्या क्या पास करेंगे, सेशन आईडी पास करेंगे, सेशन आईडी, एंड आपका जो भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन आप पास करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस गेट चेन प्लस सेशन आईडी से आपको उसके लिए स्पेसिफिक चेन मिल जाएगी। एंड हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इस चेन के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। सो हम क्या कर सकते हैं, आंसर, आंसर में क्या है, चेन डॉट इनवोक, इनवोक में क्या होगा, आपका क्वेश्चन रहेगा। एंड हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी आपका आंसर आ रहा है रिटर्न करेंगे, रिटर्न आंसर, ओके। एंड फाइल अपलोड, अभी फाइल अपलोड होने के बाद क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए,
जब यहाँ पे फाइल अपलोड में जस्ट हम क्या करते हैं, एक फाइल का पाथ देते हैं करंटली। सो मीन्स हमने फाइल का पाथ दे दिया, मीन्स फाइल अपलोड कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या क्या होगा, यस यहाँ पे जो भी सारी चीजें चाहिए थी आपको सब कुछ हो रही है। मीन्स क्या क्या हो रहा है, आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, चंक्स क्रिएट कर रहे हैं, सेशन आईडी एक यूनिक जनरेट कर रहे हैं, एंड आप क्या कर रहे हैं, उसके साथ साथ परसिस वेक्टर भी क्रिएट कर रहे हैं। मीन्स वेक्टर क्रिएट होने के बाद आपकी सेशन आईडी एवरी टाइम यूनिक रहेगी। जस्ट हम क्या करते हैं, इसे रन करके देखेंगे एंड ये वर्क हो रहा है क्या देखेंगे, एंड फिर से एक बार आई नो ये बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गया है आज, क्योंकि उसको पूरा मैंने 1.5 आवर का कंटेंट प्रिपेयर किया था, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट सेशन हाफ आवर में क्या है उसे कंप्लीट किया है। सो लेट्स सी, एंड उसे हम अंडरस्टैंड भी करेंगे क्या बोल रहा है। ओके ठीक है, उसके बाद वेक्टर स्टोर रिव्यू आईडी, ओके। उसके बाद गेट रिट्राइवल, ये भी ओके है, ठीक है। गेट चेन एंड ये भी ठीक है। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको जैसे यहाँ पे इस एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं तो आप क्या करते हैं, फाइल अपलोड करते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे न्यू चैट में जाएंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे कोई भी एक फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। सो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास अपलोड तो नहीं है, जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी फाइल्स है उसे हम अपलोड करके देखते हैं। मीन्स क्या करेंगे, उसका पाथ पास करेंगे, फाइल अपलोड। सो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, एक सेशन आईडी मिलेगी। सो हम क्या है, इस सेशन आईडी को स्टोर करेंगे, सेशन आईडी। सेशन इज नॉट डिफाइंड, ओके, डिफाइन नहीं किया था क्या हमने, कहाँ गया सेशन। ठीक है, आपको एक सेशन आईडी मिलेगी। सो इस सेशन आईडी में क्या है, यस क्या स्टोर किया है हमने, चंक्स। या मीन्स जो भी आपके वेक्टर क्रिएट चंक्स को वेक्टर में कन्वर्ट करके इस पाथ में स्टोर किया है। मीन्स इस सेशन आईडी बेसिकली क्या है, अगर हम सेशन में जाते हैं, सेशन ऑफ सेशन आईडी, तो आपको यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, आपका ये जो भी हमने पीडीएफ पास किया था यहाँ पे, अटेंशन इज ऑल यू नीड, उसका वेक्टर कहाँ पे स्टोर है, इस पाथ में स्टोर है, ये हमें पता चल रहा है, राइट। सो जस्ट हम क्या करेंगे, सेशन आईडी पास करेंगे एंड क्वेश्चन पूछ के देखते हैं। इसके लिए आंसर क्वेश्चन, एंड इसके ऊपर क्या होगा, सबसे पहले आपकी सेशन आईडी जाएगी, एंड क्वेश्चन पूछते कुछ तो एक क्या पूछेंगे, व्हाट इज अटेंशन। सो क्या है, अटेंशन मैकेनिज्म एवरीथिंग ये दे रहा है। सो हम क्या करते हैं, इस एनवीडिया का कुछ क्वेश्चन इसे पूछ के देखते हैं, तो ये आंसर कर पाएगा। लेट्स से क्या पूछेंगे, टेल मी अबाउट न्यू रिसर्च, या फिर रिसर्च इन एनवीडिया। ये क्या बता पाएगा क्या, अभी नहीं बता पाएगा, क्या बोल रहा है, आई डोंट नो, राइट। सो अगर आपको एनवीडिया के बारे में पूछना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनवीडिया का पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा। वो हम कैसे कर सकते हैं, जस्ट हम ये लेंगे, हम यहाँ पे इसको नाम चेंज करते हैं, जस्ट एनवीडिया रखेंगे, एनवीडिया, एंड फाइल में एनवीडिया की आपको सेशन आईडी मिल जाएगी। सो मीन्स ये सेशन आईडी बेसिकली क्या बता रही है आपको, एनवीडिया का एग्जैक्टली कहाँ पे स्टोर है, हम क्या कर सकते हैं, इस सेशन आईडी से निकाल सकते हैं। एंड अगर आपको क्वेश्चन पूछना है आपका, कैसे पूछेंगे, ऐसे, एंड जो भी आपकी एनवीडिया की सेशन आईडी है वो आप प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए अभी,
ये क्या कर रहा है, ये एनवीडिया के ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग दे पा रहा है। सो अगर यहाँ पे हम व्हाट इज अटेंशन बोलेंगे तो दे पाएगा क्या आंसर फॉर दिस सेशन आईडी? नहीं दे पाएगा। सेम वे में जैसे यहाँ पे हम अटेंशन के इसके ऊपर क्लिक करके अटेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या है, इस पीडीएफ में से कोई भी आंसर दे सकता है। अगर हमें इस पीडीएफ के ऊपर पूछना है तो हम क्या करेंगे, इस पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके क्वेश्चन पूछते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, सेशन वाइज हर डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग हम कर पा रहे हैं। यस, बेसिक इंट्यूशन समझ में आ गया हम क्या करना चाहते थे एंड कर पा रहे हैं। सो जस्ट हम क्या करते हैं, अभी तो टाइम नहीं है, अभी आप क्या करना है आपको, मीन्स आज डॉकर भी लेना था थोड़ा सा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जस्ट एक बार इसको देखने का ट्राई कीजिए। टुमारो 5-10 मिनट्स में स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, इसे अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे एग्जैक्टली किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। एक बार खुद से एक बार देखिए तो क्या होगा, आपको बहुत ही ज्यादा इजियर लगेगा। मीन्स क्या किया है हमने, एक बार क्या करना था ये समझ में आ गया ना, तो क्या किया है ये भी समझ में आ जाएगा, राइट। जस्ट एक बार देख लीजिए। टुमारो हम क्या कर लेते हैं, इसे डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली हमने क्या किया है, एंड देन वी विल सी डिप्लॉयमेंट का जो प्रोसीजर होता है वो एग्जैक्टली होता कैसे। मीन्स आपको डिप्लॉय नहीं करना होता एप्लीकेशन। इवन आपको इंटरव्यू में पूछेंगे तो आपको क्या बोलना है, हमारे लिए एक स्पेशल टीम प्रेजेंट थी, लेकिन जस्ट आपको क्या है, वो टीम डिप्लॉय कैसे कर रही थी इसका आइडिया होना चाहिए आपको, राइट। तो वो प्रोसेस कैसे होते हैं वो हम देख सकते हैं, ठीक है। ये आई थिंक आई नो थोड़ा सा फास्ट हो चुका है। जस्ट एक बार इसको गो थ्रू कीजिए, देखिए कुछ समझ में आता है क्या, अदरवाइज टुमारो हम क्या करेंगे, इसको समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सर एक बार वेक्टर स्टोर दिखाइए कल ना। सैटरडे यस, ये इस फोल्डर में क्या, हाँ या ओके, सेशन आईडीज क्रिएट हो गया क्या इसमें? नॉट सेशन आईडी, वेक्टर स्टोर। जैसे वेक्टर स्टोर में क्या होता है, आपके वेक्टर्स, राइट, वेक्टर स्टोर करते हैं हम वेक्टर स्टोर में। हम्म। तो वेक्टर क्या हो चुके हैं, इसमें स्टोर हो चुके हैं इस फोल्डर के लिए। सेशन आईडी के नाम से जो हमने यूनिक फोल्डर क्रिएट किया था ना, उसमें आपके वेक्टर्स क्रिएट हो चुके हैं। ओके, वेक्टर हमने यहाँ पे स्टोर किया है वेक्टर स्टोर में। पीडीएफ के ही है ना? यस, पीडीएफ की जो हमने अपलोड किया था ना, हाँ हाँ हर पीडीएफ के लिए एक यूनिक फोल्डर क्रिएट हुआ है, हर फोल्डर के लिए एक अपलोड हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे किया था, हमने क्या किया स्टार्टिंग में, जब अटेंशन का फोल्डर फाइल अपलोड किया, उसे हमने अटेंशन के फोल्डर में स्टोर किया था। एनवीडिया का किया था, एनवीडिया के फोल्डर में स्टोर किया था। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ है, हर एक जितनी भी फाइल्स हमने अपलोड की, हर एक फाइल के लिए यूनिक फोल्डर क्रिएट हुआ है एंड उसमें आपके वेक्टर्स हैं। ओके सर, अंडरस्टूड। इसके लिए हम मोर फ्लेक्सिबल बनाने के लिए सपोज अभी जो फाइल का पाथ हमें फाइल मिली है उसका नेम से भी हम क्रिएट कर सकते हैं ना, कर सकते यूआईडी, क्योंकि फिर हम जब सेशन देखेंगे तो हमको ये यूनिक आईडी से समझ में नहीं आएगा कि या हम ये अटेंशन का देख रहे हैं क्या, एनवीडी का देख रहे हैं, तो वो फाइल नेम हम स्ट्रिंग यूज करके कर सकते हैं कैसे यूनिकली? यस कर सकते हैं, लेकिन इसमें इश्यू क्या होगा, कंसिडर आप भी ये एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, दोनों ने अटेंशन का पीडीएफ अपलोड कर दिया। यस यस, मीन्स या फिर आपने एनवीडिया का पीडीएफ अपलोड किया, उसका नेम आपने अटेंशन रखा है, राइट। सो आप यूजर से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हर टाइम वो यूनिक अपलोड कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, ये तो है हम एज अ ओपन सोर्स, बट जब हम एक पर्टिकुलर सपोज अभी क्लाइंट के लिए या एक स्टेक होल्डर के लिए बना कर रहे सकते हैं वैसे, हैं, तो यस तब वो ऐसा कर सकते हैं ना। यस। इंस्टेड ऑफ यूजिंग यूयूआईडी आप क्या कर सकते हैं, उसका जो नेम है, नेम एक्सट्रैक्ट करके, यहाँ पे हमने फोल्डर नेम जहाँ पे क्रिएट किया था, कहाँ गया वो, यहाँ पे जस्ट इंस्टेड ऑफ यूयूआईडी आपको क्या करना है, वो फाइल का नेम प्रोवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा, फाइल के नेम से स्टोर क्रिएट हो जाएगा ये। तो ठीक है, इसको हम एक बार फिर से गो थ्रू कीजिए क्योंकि ये अच्छा प्रोजेक्ट है। आप आपके रिज्यूम में भी दिखा सकते हैं एंड ये क्या लगेगा, मीन्स एक्स्ट्रा लगता है, कुछ रियल में कुछ वर्क किया है ऐसे लगता है, राइट। क्योंकि बेसिक रिएक्ट तो एवरीवन विल शो, जस्ट एक्स्ट्रा चीज हो गया आपके रिज्यूम में, ठीक है। हेलो। यस बोलिए। हाँ सर, कल सैटरडे है, सेकंड। नो नो, सैटरडे रखते हैं लेक्चर कल,
क्योंकि नेक्स्ट मंडे से मैं थोड़ा सा बिजी हूँ तो पॉसिबल नहीं होगा मुझे फॉर मॉर्निंग। तो टुमारो हम क्या है जो भी आपके सिलेबस मीन्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जस्ट डिप्लॉयमेंट की प्रोसेस देखने का ट्राई करते हैं। डॉकर हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं फॉर डिप्लॉयमेंट, ये हम अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। कल का लास्ट लेक्चर होगा सर? या अदरवाइज अगर जरूरत पड़ी तो मे बी संडे को हम कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कभी भी मीन्स आपको जैसे मैंने पहले ही बोला था, आपको क्या करना है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है पहले अपने में डिस्कस करके देखिए आपका जो मॉक ग्रुप है, फिर भी सबको नहीं हो रहा है तो अगर आप मीन्स बोलेंगे मुझे तो हम क्या कर सकते हैं, सैटरडे संडे या फिर जब भी मुझे टाइम होगा हम कनेक्ट करेंगे। जो भी कंसेप्ट आपको मीन्स समझ में नहीं आ रही थी, इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, उसके लिए भी हम आफ्टर क्लास भी क्या है कभी भी एनी टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। सर आप बोले थे ना लैंग ग्राफ और उसका एक हम प्रोजेक्ट लेने ये- वाले हैं meeting पे। हाँ या संडे AI का देख सकते हैं। मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए एक नोटबुक क्रिएट करके आपको दे सकता हूँ एंड जस्ट एक्सप्लेन करूंगा कोड। हाँ सर वैसे भी क्या था, क्योंकि लैंड ग्राफ हमने सिर्फ उसके कंपोनेंट्स देखे हैं, यस यस कुछ चलेगा। थोड़ा सा फिर हमको डीप में हो यस जाना है। एंड वन मोर आई थिंक एक दो नोटबुक है मेरे पास, जैसे विस्पर मॉडल है, विस्पर का हमने देखा था, लेकिन कुछ अगर वो प्रॉब्लम दे रहा है तो उसको फाइन ट्यून कैसे करना है, वो फाइन ट्यूनिंग की भी नोटबुक क्या है मैं अपलोड कर देता हूँ, जिससे क्या होगा आपको एटलीस्ट बता सकते हैं कि हमें एक्सेंट का प्रॉब्लम आ रहा था तो हमने विस्पर मॉडल को भी फाइन ट्यून किया है, राइट। ठीक है, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स में अपलोड कर देता हूँ। एंड जैसे प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट को भी हम कल डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इंटरव्यू के लिए या फिर कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिक आप क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है सर। और एग्जिस्टिंग कोड वाला भी थोड़ा सा बोल देना सर, आपने वो भी रह गया हमारा। सपोज एक आधा प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग है और आपको बीच में ऐड किया है तो उसको कैसे अंडरस्टैंड मींस उसको ग्रिप कैसे पकड़ लेंगे उसको। सो जो हम कल मे बी जो डिप्लॉयमेंट के लिए जब देखेंगे ना उस टाइम पे देख सकते हैं कि किस तरीके से अंडरस्टैंड, जो डिबगिंग का प्रोसेस है आपने डिबगिंग अंडरस्टैंड कर लिया ना। यस सर, डिबगिंग आता है सर। यस, सो वो इजियर जाएगा पार्ट, सो सिर्फ 5 मिनट में एक्सप्लेन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। तो ठीक है, एनीथिंग एल्स? ओके देन वी विल स्टॉप हियर। एंड नेक्स्ट इंटरव्यू जो रहेंगे आपके नेक्स्ट वीक शेड्यूल करना है या फिर आपको कुछ थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए होगा? थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो सर, मींस थोड़ा क्या लगता है कब कर सकते हैं? मे बी वीकेंड को ही रहेंगे आपके इंटरव्यूज, वीकेंड को कब, नेक्स्ट या फिर उसके बाद के देख सकते सर। नेक्स्ट टू नेक्स्ट करो। नेक्स्ट वीकेंड कर दो। ठीक है, जस्ट लेट मी चेक डेट्स क्या है। नेक्स्ट वीकेंड मीन्स 23 रहेगा, मीन्स मार्च में होगा, 2 मार्च या 1-2 मार्च चलेगा? हाँ सर चलेगा। यस सर। चलो सो ठीक है, ओके देन बाय। टुमारो सैटरडे है, फिर भी 7 AM रेगुलर टाइम के ऊपर ज्वाइन करना है। जो भी चीजें हमने अभी डिस्कस किया है उसे हम क्या करेंगे, डिस्कस करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके देन एंड ये जो प्रोजेक्ट है आई थिंक आज थोड़ा सा फास्ट में हुआ है, जस्ट एक बार खुद से गो थ्रू कीजिए, इसे अंडरस्टैंड करने का ट्राई कीजिए एग्जैक्टली हमने किया क्या है। फिर भी हम कल क्या करते हैं, जस्ट आपके कुछ डाउट है वो भी लेंगे एंड एक बार फिर से इसका फ्लो अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। सर ये वाइल एक्सप्लेनिंग दिस हमने जो कंप्लेंट्स का देखा था, चैलेंजेस वगैरह ऐड करके, सो वो भी थोड़ा फ्लो मतलब बता दीजिए। या सो ये बेसिकली रैक के लिए क्या क्या चैलेंजेस थे, रैक के लिए हमने क्या क्या चैलेंजेस देखे थे। आपको फर्स्ट प्रॉब्लम आ सकता है डेटा एक्सट्रैक्शन का, राइट। डेटा एक्सट्रैक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपके डेटा में टेबल था, आपके डेटा में इमेजेस थी, तो उसके लिए क्या करना है। उसके बाद चंकिंग के डिफरेंट मेथड्स देखे थे हमने, राइट। तो चंकिंग में क्या प्रॉब्लम आ रहा था, आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा, डिफरेंट चंक साइज, चंक ओवरलैप। अगेन एम्बेडिंग मॉडल के साथ आपने एक्सपेरिमेंट करके देखे डिफरेंट मे बी आप बोल सकते अगेन क्या हो रहा था इसमें, मे बी 2-4 चैलेंजेस क्या करता हूं मैं स्पेशली निकाल के रखता हूं, जो क्या होगा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। रैक के स्पेसिफिक भी रहेंगे एंड इसके स्पेसिफिक भी कुछ, ठीक है। सर और स्प्लिटर यही क्यों यूज किया वो भी पूछा था मुझे। हाँ बेसिकली आपको क्या कैरेक्टर। सो जो आपने डिफरेंट स्प्लिटर के साथ
एक्सपेरिमेंट किए, जैसे जो भी जैसे कैरेक्टर स्प्लिटर है, रिकर्सिव स्प्लिटर है, या फिर बाकी के स्प्लिटर हैं, उनके साथ आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। रिकर्सिव स्प्लिटर में क्या हो रहा है, जो स्ट्रक्चर है आपके डॉक्यूमेंट का वो क्या होता है, कैप्चर हो पाता है, एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो डॉक्यूमेंट था वो पैराग्राफ या फिर पेजेस इसमें क्या है ऐसे डिवाइडेड था। सो बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है। सो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, जो प्रीवियसली हमने पढ़ा था, मीन्स इन डिटेल हमने हर एक पार्ट को डिटेल में पढ़ा था, वो अगर एक बार देख लेंगे तो इस टाइप के प्रॉब्लम आप इजीली टैकल कर सकते हैं। सो ठीक है, मीन्स नेक्स्ट वीकेंड आई थिंक कुछ नहीं रहेगा, फिर भी हम क्या है कनेक्ट करते हैं, मीन्स सैटरडे कल तो करेंगे, उसके बाद भी 22 या फिर 23 को हम कनेक्ट करेंगे। अगेन आपको इंटरव्यू में जाने से पहले कुछ इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम समझ में नहीं आता। आई थिंक किसी ने एजेंट्स के बारे में बोला था, राइट? आप एजेंट्स अंडरस्टैंड करने का ट्राई कीजिए, फिर भी नहीं समझते तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सैटरडे या संडे को जब भी कनेक्ट करेंगे उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? सो ठीक है, ओके देन, बाय, हैव अ ग्रेट डे, टुमारो एट 7 AM